जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जब हम वेबसाइट को एनालिसिस करने के बारे में बात करते हैं तो क्या हमें पेड टूल यूज करना चाहिए या फिर हमें फ्री टूल यूज करना चाहिए। अगर हम पेड यूज करें, क्योंकि आपको पता है मैं इस चीज को बड़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ कि जब इस फील्ड के अंदर बंदा नया नया आता है ना, तो पैसों की प्रॉब्लम सबके पास होती है। बहुत सारे लोग पे टूल अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं इंशाल्लाह अगर आपको पेड रिकमेंड भी करूंगा तो एक ऐसा टूल रिकमेंड करूंगा तो कि आपको 200 400 के अंदर, मतलब कि उसकी प्राइस ना होने के बराबर होगी। तो पहले तो हम समझ लें कि दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरह अगर आप पेड लेने जा रहे हैं या लेंगे तो आपने उसको कौन कौन सी चीजों को मद्देनजर रखना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग टूल बाय कर लेते हैं बट उनको समझ नहीं आती कि अब हम इसको यूज कैसे करें और हमारे काम की कौन सी चीज है। जैसे देखो हम क्लाइंट्स फाइंड करते हैं तो क्लाइंट के बारे में हम डीपली रिसर्च करते हैं, बहुत सारी चीजों को हम मैनेज कर रहे होते हैं, तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि टूल के अंदर कौन सी चीजें मेरे काम की और कौन सी नहीं है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी मैं आ चुका हूं जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अब सबसे पहले आप चाहे क्लाइंट के बारे में रिसर्च कर लें, आप एडमन के बारे में रिसर्च कर लें, वो आपकी मर्जी है। इंटरफेस बिल्कुल सेम रहेगा। बट मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको क्लाइंट के बारे में डीपली एनालिसिस करना बताऊंगा। ये क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को मैनेज करूंगा। अगर आप कहेंगे कि एडमिन के हवाले से हमें चीजें बताई जाए कि कौन सी चीजें मैनेज की जाती हैं, क्योंकि जब हम शीट बनाते हैं ना तो उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, तो अगर आप वो कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। फर्ज कर लें ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है। अब मैं इसको एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा बिल्कुल फ्री वाले टूल से भी और पेड वाले टूल से भी। सबसे पहले मैं इस डोमेन को कर लेता हूं जी कॉपी। सबसे पहले मैं आपको ना जो हम AHREFS का, जो कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर बहुत दफा यूज कर चुका हूं, बाकी मैं कभी भी मैंने अपनी वीडियोस के अंदर या अपने पेड सेशंस के अंदर किसी को पेड टूल रिकमेंड नहीं किया। उसकी रीजन क्या है, बहुत सारे अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बट आज मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं कि ये बहुत सस्ता टूल 200-400 के अंदर आपको मैनेज मिल जाएगा, मैनेज हो जाएगा, तो इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं आया हूं फ्री वाले टूल के अंदर। पहले मैं ना इस वेबसाइट की ट्रैफिक इस टूल से चेक करता हूं ताकि आपको पता चले कि इन दोनों में डिफरेंस कितना आता है ट्रैफिक के अंदर, और ये हमें कौन सी चीजें बताता है। और पे टूल, क्योंकि देखें अगर हमने पैसे लगाने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो हमें इससे एक्स्ट्रा क्या देगा, अदरवाइज तो हम फ्री यूज कर रहे हैं। बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते 200-400 का भी तो प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में भी एनालिसिस कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके सामने पहले फ्री में एनालिसिस कर रहा हूं, देन हम उसको पे टूल के अंदर लेके जाऊंगा। अभी ये HRFS का आपको पता है बिल्कुल फ्री वाला प्लान है, बट इसमें फ्री वाले में और पेड वाले में ना एक डिफरेंस होता है। इसके फ्री वाले के अंदर ना आपको ज्यादा डीपली ज्यादा चीजें जो सा वो नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि वो पेड के अंदर होती हैं। बट पेड वाला अगर आप समरश यूज कर रहे हैं जो कि सस्ता होता है, HRFS भी मिल जाता है बट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो वो आपको डीपली हर एक चीज आप उससे निकाल सकते हैं, हर एक चीज को आप ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि क्लाइंट के बारे में हमें ट्रैकिंग सिस्टम जो होता है ना उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम क्लाइंट के बारे में डीपली रिसर्च नहीं करते, डीपली चीजों के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते, आप बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट करेंगे कि हमें क्लाइंट्स क्यों नहीं मिलते, हम क्लाइंट्स को ईमेल करते हैं हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता, क्यों? क्योंकि हमारी रिसर्च उस किस्म की नहीं होती। तो ये पे टूल जो होते हैं ना वो आपकी बहुत ज्यादा बहुत एक्स्ट्रा लेवल की जोन से ना मैं कहता हूं आपकी हेल्प कर देते हैं कि आप इन चीजों को इजिली जोन से वो मैनेज कर सकें। अभी ये फ्री से एनालिसिस हो रहा है, जब तक ये फ्री से एनालिसिस होता है मैं आपको पे टूल का इंटरफेस भर के ये एनालिसिस हो चुकी है तो मैं आपको दिखाता हूं इसने क्या शो करवाया। आप देखें इसने जो हमें ट्रैफिक ऑर्गेनिकली ट्रैफिक शो करवाई है ना वो 1,000 के मतलब 1,900 1900 ट्रैफिक इसने मुझे दिखाई, और ये इसने इसका ग्राफ भी जो सा वो दिखा दिया है, जो कि इसने न्यूजीलैंड से जो से ना इसकी ट्रैफिक 99% मतलब कि टोटल ट्रैफिक इसकी न्यूजीलैंड से है, ये इसने हमें शो करवाया। चलें अब हम करते हैं बात पेड की, क्योंकि फ्री से तो हमने देख लिया कि फ्री वाले के जो है ना ये वाली ट्रैफिक आ चुकी है। अभी ये मैंने ओपन कर लिया है समरस का जो पेड प्लान है। याद रहे इंटरफेस सेम रहेगा, बट आप डिपेंड करेगा कि आपने जब इस टूल को बाय किया है तो आपने कौन सा पैकेज कौन सा प्लान बाय किया है, क्योंकि हर प्लान के अंदर आपको डिफरेंट चीजें मिलती है। कुछ के अंदर आपको जो ऑप्शन है वो एक्स्ट्रा मिलेगी, कुछ के अंदर बड़े बेसिक्स मिलेंगे, डिपेंड्स अपॉन कि आपने 200 का बाय किया है, 500 का, 1000 का, कितने जो पैकेज कौन सा बाय किया, ठीक है। बट इंटरफेस सेम रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इस साइड पे, अगर मैं होम पेज के ऊपर क्लिक करूं तो आप देखेंगे इधर साइड बार में ना आपको एक लिस्ट नजर आएगी, ये वाली, मतलब कि ये लिस्ट
मतलब कि इस टूल के अंदर आप किसी एक वेबसाइट की किसी एक चीज को अगर एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप कौन कौन सी चीजों को मद्देनजर रख सकते हैं, जैसे डैशबोर्ड है, साइट परफॉर्मेंस है, जो सब एसईओ ऑडिट है, साइट ऑडिट जो कि जब हम क्लाइंट्स के बारे में ऑडिट करते हैं तो हम इसको यूज करते हैं, पोजीशन ट्रैकिंग है, डोमेन ओवरव्यू है, रैंकिंग है, टॉप पेजेस कंपेयर है, कीवर्ड्स गैप है, बैकलिंक्स गैप है। ये समझ टूल ना स्पेशली ज्यादातर बनाया गया है बैकलिंक के हवाले से, क्योंकि हमारा काम भी बैकलिंक के हवाले से, तो इसलिए हम इसी को जो है प्रेफर करेंगे। चलें ये बात तो बाद में होती रहेंगी, बट मैं आपको ना सबसे पहले बता दूं, इस तरह जब आप इसको बाय करेंगे ना तो आपको ये इंटरफेस नजर आएगा। इधर लिखा हुआ है इंटर यूआई टास्क वेबसाइट और कीवर्ड, मतलब आप जिस चीज को एनालिसिस करना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट है, कोई टास्क है, कोई कीवर्ड है। तो जैसे मैं देखिए ये क्लाइंट की वेबसाइट है तो मैं इसको एनालिसिस करना चाहता हूं, ये मैंने इसका लिंक रख दिया और ये मैंने कर दिया इसको सर्च। ठीक है, अब जैसे ही आप पेड प्लान के अंदर फर्स्ट वेबसाइट को ऐड करेंगे ना तो सबसे पहले आपको चार चीजों के बारे में पता होना चाहिए। चार चीजों, हो सकता है ये चीज आपको किसी ने भी ना बताई हो। भाई देखो, अगर आप पेड टूल बाय करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर उसको यूज कर रहे हो तो कौन कौन सी चीजें, उनका क्या मकसद है। अगर आपको ये चीज पता नहीं होगी तो फिर हमें कोई फायदा नहीं होगा। देखिए हम एज ए एक्सपर्ट काम कर रहे हैं तो हमने काम भी एक्सपर्ट वाले करने हैं, ताकि किसी को पता चले या हमें पता होना चाहिए कि अगर टूल ने मुझे ये कोई स्पेसिफिक चीज, कोई स्पेसिफिक ऑप्शन दी है तो इसका मतलब क्या है। यूं कह लें इसके अंदर मैं आपको पे टूल के बारे में नहीं, बल्कि उस टूल को जब आप बाय कर लेंगे फिर उसको इंटरफेस जो आपको नजर आएगा उसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो हमारे काम की होंगी, कौन कौन सी चीजें जो हमारे काम की नहीं होंगी। सबसे पहले ये देख लें, इस वेबसाइट ने हमारी ट्रैफिक सारा कुछ निकाल दिया। सबसे पहले तो आप डिफरेंस देख लें, इसने हमें जो ऑर्गेनिक पे टूल ने निकाल के दिया वो है 17,100। उसने कितनी सी तकरीबन 1900 ट्रैफिक थी फ्री वाले में, ये देख लें। ठीक है, मतलब कि पहली चीज तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत है। देखें ना एक्यूरेट पे टूल की होती है और ना फ्री टूल की एक्यूरेट होती है, ये दोनों एस्टिमेटेड बता रहे हैं। एक्यूरेट जो होती है ना वो जिस बंदे की वो वेबसाइट है, जो उसका ऑनर है ना, उसके सर्च कंसोल के अंदर जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो रियल होते हैं। टूल जस्ट अपने अपनी बेस पे जस्ट एक एस्टिमेटेड बता रहे हैं। उसने एस्टिमेटेड 17,000 बताई है, उसने एस्टिमेटेड जो है 1900 बताई है। तो ये एक जो है वो डिफरेंस है जो है इन वेबसाइट्स के अंदर। आप देख भी सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस आया है, 17,000 और 1900 का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, मतलब चीजें दोनों वर्क करती हैं, एक्यूरेट दोनों नहीं है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद आप सबसे पहले ये मैंने क्लाइंट की वेबसाइट की डोमेन रखी है ना, तो आपको फर्स्ट नंबर पे जब यहाँ पे रिसर्च किया ना आपको चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अब इन ऑप्शन का आपको मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मतलब पता नहीं है तो आपको नहीं समझ आएगी कि जिस चीज को मैंने एनालिसिस किया उसकी सब डोमेन है, उसकी रूट डोमेन है, उसका एग्जैक्ट यूआरएल है, उसका सब फोल्डर है। ये चीजें आपको समझ नहीं आएंगी और हो सकता है ये चीज आपको किसी ने गाइड भी ना की हो। सबसे पहले इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आपको चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है रूट डोमेन। रूट डोमेन का क्या मतलब होता है? रूट डोमेन का मतलब होता है जो वेबसाइट का नेम होता है ना, जो उसका मेन यूआरएल होता है। लाइक कैसे, फर्ज करिए tomis.co.nz लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो इसका tomis.ca.nz है ना, अगर .co निकाल दें, जैसे फर्ज करें मेरा नाम है एहतशाम कासिम, एहतशामकासिम.com। अब ये है मेरे नाम का या मेरी वेबसाइट का मेन रूट डोमेन, मतलब उस वेबसाइट का जो मेन नाम होता है ना उसको जो मेन रूट डोमेन कहते हैं। उसके बाद एग्जैक्ट यूआरएल। एग्जैक्ट यूआरएल का मतलब होता है जब आप किसी स्पेसिफिक पेज के साथ बात करते हैं ना, लाइक जैसे देखो अगर आप इस लिंक के अंदर देखें तो ये नीचे ना आपको पीछे बैक एंड पे ना एक प्रोटोकॉल नजर आ रहा है https:/। अब ये जो https है ना ये किसी एक प्रोटोकॉल होता है, मतलब इसको प्रोटोकॉल हम कहते हैं। एग्जैक्ट मतलब किसी पेज का किसी स्पेसिफिक जगह का अगर हम यूआरएल रखेंगे ना उसको कहते होते हैं एग्जैक्ट यूआरएल। ठीक है, उसके बाद है सब डोमेन। जैसे ये देखें tomis.co.nz है ना, तो ये सब डोमेन है। जैसे देखो ऊपर उसने ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट भी कर लिया है, मतलब कि सब डोमेन का मतलब होता है जैसे एहतशामकासिम.com मेरी मेन डोमेन है, एहतशामकासिम.com.blog या डॉट कुछ भी साथ हो जाए आ जाएगा ना, इसको कहते होते हैं मेन मतलब सब डोमेन्स। जैसे हम पीबीएन बैकलिंक्स की बात करें, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, तो उसके फर्ज करें अगर श्याम कासिम है ना, श्यामकासिम1.com, श्यामकासिम2.com, तो इस तरह से इसकी सब डोमेन्स बनती हैं। उसके बाद सब फोल्डर। सब फोल्डर का मतलब होता है इसकी मेन डोमेन के साथ ना कुछ स्पेसिफिक फोल्डर, जैसे फर्ज करें आगे इसके स्लैश के आगे ब्लॉग लिख दें
HTML लिख दें, आप जो है ना वो इसकी सर्विसेज लिख दें, कुछ भी इसके मेन डोमेन के आगे लिखेंगे ना तो वो उसका हो जाएगा एक स्पेसिफिक फोल्डर। तो ये इन चारों का मतलब है। हमें वैसे इन चीजों के बारे में इतना फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये चीज क्या है, क्योंकि मैं ओवरव्यू दे रहा हूं ओवरऑल जो है वेबसाइट का या ओवरऑल टूल्स का। उसके बाद बात करें तो ये वेबसाइट की मेन रूट डोमेन आ चुकी है जी, इधर आपको नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला फिल्टर जो आपको नजर आ रहा है वो है वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है कि पूरी दुनिया के हिसाब से हमें ये रैंकिंग दिखा रहा है। अगर आप पे टूल के अंदर ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री का अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं ना तो आप देख सकते हैं। क्यों? बट ये आप फ्री टूल के अंदर नहीं कर सकते। फ्री टूल है जो दिखा दिया वही, बट इधर आप ट्रैक कर सकते हैं। फर्ज करो अब, क्योंकि आपको पता है जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं ना तो क्लाइंट हमसे पूछते हैं कि, या क्लाइंट हमें खुद बताते हैं कि भाई मुझे यूके की ट्रैफिक चाहिए, मुझे यूएसए की चाहिए, मुझे इंडिया की चाहिए, मुझे सिंगापुर की चाहिए, मुझे नाइजीरिया की चाहिए, मुझे इटली की चाहिए, मतलब जहां से भी चाहिए। वो हमें कैसे पता चल सकता है किस वेबसाइट की कौन सी है टॉप पे? तो वो आप इधर वन बाय वन सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यूएसए सिलेक्ट करूं कि इसकी 17,000 में से यूएसए से कितनी ट्रैफिक आ रही है, तो देखिए कितनी आ रही है, 88, ठीक है। अगर फर्ज करें मैं यूके को सिलेक्ट करूं, ये फिल्टर है मेरे पास पे टूल में, मेरे पास ये एसएस है कि मैं इनको 34 यूएसए से। अगर मैं पाकिस्तान से बात करूं तो पाकिस्तान से तकरीबन अभी ये मैं बता देगा 88 पाकिस्तान से भी आ रही है, ठीक है। अगर फर्ज करें कि स्पेसिफिक कंट्री से आप चेक करना चाहते हैं कितनी ट्रैफिक आती है, तो इधर आपके पास इस पे 3 डॉट्स पे क्लिक करें तो ये देखें। फर्ज करें मैं इधर से ऑस्ट्रेलिया से चेक करना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितनी ट्रैफिक आ रही है, इस वेबसाइट के ऊपर कितनी आ रही है, 79। मतलब कि हर कंट्री को आप ट्रैक कर सकते हैं।